बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात अव्वल। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि बेटा आप सब जानते हैं कि हमने सबक नंबर 7 का आगाज़ किया हुआ है, जिसका उन्वान था बातचीत के आदाब। इसका आपको पता है कि हमने मश्क में से इसके अल्फाज मायने कर लिए थे और सवाल जवाब भी इसके कर लिए हैं। तो आज आपकी मश्क का जो सवाल नंबर 5 है, फूलों के नाम तलाश करें। मोतिया, गुलाब, चमेली, गेंदा, कंवल। तो इसमें से हमने इन फूलों के नाम तलाश करने हैं। तो सबसे पहले है मोतिया। तो जैसे कि ये देखें, मीम, वाओ, ते, ये, अलिफ। तो ये हमें मिल गया। उसके बाद है गुलाब, गाफ, लाम, अलिफ, बे। तो ये क्या बन गया? गुलाब। उसके बाद था चमेली, चे, नून गुन्ना, बे, बरिए, लाम, ये। तो ये क्या बन गया? चमेली। उसके बाद था गेंदा, गाफ, ये, नून, दाल, अलिफ। लास्ट है कंवल, काफ, नून गुन्ना, वाओ, लाम। उसके बाद है बेटा जो नेक्स्ट सवाल है आपका, वो है जो आपका 6वां सवाल है, वो है सुने और लिखें इमला। अदनान, मुकाबला, गुफ्तगू, ख्याल, फातिमा, खेलों, दोस्तों, बातचीत, आदाब, ज़रूरी। बेटा आपने इनको अपनी बुक पे भी लिखना है और उसके बाद कॉपी पे लिख के इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। नेक्स्ट है पढ़ें। हमारे इलाके में फूलों की नुमाइश लगी। मेरे ख़ानदान के बहुत से लोग नुमाइश देखने गए। मेरे चचा, चची, दादा, नाना, नानी, फुफ्फो और मामू ने नुमाइश देखी। नुमाइश में तरह तरह के फूल थे। हम सब ये देखकर बहुत खुश हुए। नेक्स्ट पेज पे है, इस इबारत के इन अल्फाज पर गौर करें। चचा, चची, नाना, नानी। आप समझ गए होंगे कि ये क्या है? मुज़क्कर मोनस। ऊपर दी गई मिसालों के मुताबिक मुज़क्कर की मोनस लिखें। दादा, तो मोनस क्या होगी इसकी? दादी। मुर्गा, मुर्गी। बच्चा, बच्ची। बकरा, बकरी। अब्बू, अम्मी। घोड़ा, घोड़ी। बच्चे ये आपने खुद रीड कर लेना है अपने पेरेंट्स के पास बैठ के। नेक्स्ट पेज पे है, कुछ नया लिखें। घर और स्कूल में मौजूद ऐसी चीज़ों के नाम लिखें जो आप इस्तेमाल करते हैं। घर में इस्तेमाल की चीज़ें, यानी कि आप कौन कौन सी चीज़ें घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन जो मैंने लिखे हुए इनके अलावा भी आप लिख सकते हैं, जैसे कंघा, बर्तन हम घर में इस्तेमाल करते हैं, साबुन इस्तेमाल करते हैं, कुर्सी, मेज़। उसके नीचे है स्कूल में इस्तेमाल की चीज़ें। क्या आप स्कूल में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? तख्ता स्याह, कुर्सी, मेज़, मार्कर, बस्ता। इन चीज़ों के अलावा आप खुद से भी चीज़ें लिख सकते हैं जो आप स्कूल में अपने इस्तेमाल करते हैं। आज हमारे इस चैप्टर का एंड हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपने साथ साथ इसको याद भी किया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम जमातों। उम्मीद करती हूँ कि बेटे आप सब खैरियत से होंगे। हमने सबक नंबर 17 का आगाज़ किया हुआ है, जिसका उन्वान था खेलें आँख मचोली। जैसे कि आप जानते हैं हमने इसकी मश्क का आगाज़ किया हुआ है, तो हमने आज इसकी मश्क का सवाल नंबर 5 पढ़ना है। मिसाल के मुताबिक दी हुई तस्वीरों की मदद से लफ्ज़ के आखिरी हर्फ से नया लफ्ज़ बनाएं। याद रहे कि हर नए लफ्ज़ बनने वाले लफ्ज़ की तस्वीर नीचे दी हुई हो। जैसे मिसाल वो हमें दे रहा है किताब, बैल। अब किताब का जो आखिरी हर्फ है वो है बे, और बे से क्या बन गया आगे? बैल, और उसकी पिक्चर भी उसने नीचे हमें दी हुई है। नेक्स्ट है इसका आखिरी हर्फ लाम। लाम से क्या बन गया? लट्टू, तो उसकी भी पिक्चर उसने हमें नीचे दी हुई है। वाओ, वाओ से क्या बन गया? वर्क, वर्क की तस्वीर भी उसने हमें दी हुई है नीचे। काफ, काफ से कैंची। इसी तरह अगर हम नीचे हैं उसके बाद है कवायद सीखें। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। इनमें फेल अमर को नीले, फेल नहीं को सुर्ख रंग से नुमायां किया गया है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फेल अमर और फेल नहीं के बारे में। फेल अमर होता है जिसके अंदर किसी काम का हुक्म दिया जा रहा होता है। फेल अमर क्या होता है? जिसमें किसी काम करने का हुक्म दिया जा रहा हो। और फेल नहीं जिसमें किसी काम से रोका जाए। जैसे कि फेल अमर की मैं आपको मिसाल बताऊं, सबक पढ़ो, तो ये एक हुक्म दिया जा रहा है। इल्म हासिल करो, सच बोलो। उसके बाद फेल नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वो काम है जिसके अंदर किसी काम से मना किया जाता है, रोका जाता है।
झूठ मत बोलो, गंदगी ना फैलाओ, छोटों को तंग ना करो। नेक्स्ट, दिए हुए फेल अमर के जुमलों को फेल नहीं में तब्दील करें, यानी उसने हमें फेल अमर के जुमले दिए हुए हैं, उनको हमने फेल नहीं में तब्दील करना है। आम खाओ, आम मत खाओ, मत की जगह आप ना भी लगा सकते हैं कि आम ना खाओ। सबक का इमला करो, का की जगह पे यहाँ पे आएगा की, तो इसका फेल नहीं क्या आएगा, सबक की इमला मत करो। कमरा साफ करो, कमरा साफ मत करो। नेक्स्ट है, कुर्सी पर बैठो, कुर्सी पर मत बैठो। पार्क में जाओ, पार्क में मत जाओ। पढ़ें, लफ्जी गिनती पढ़कर नीचे उर्दू में इनसे लिखें। 30, 22, 23, 29, 25, 28, 27, 26, 24, 21। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फेल अमर के बारे में, फेल अमर क्या होता है, जिनमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है। तो यहाँ पे ऐसे 5 जुमले लिखें जिनमें किसी काम के करने फेल अमर का हुक्म दिया जा रहा हो। तो मैंने आपको पीछे मिसालें भी इसकी बताई हैं, उनके अलावा आपने कुछ मिसालें खुद लिखनी है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने 5 जुमले खुद लिखने हैं। उम्मीद है कि आपको फेल अमर और फेल नहीं की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जमात सौम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे उर्दू अलिफ। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने सबक नंबर 18 का आगाज़ किया हुआ है, जिसका उन्वान था मलका कौसार की सैर। मरी को मलका कौसार भी कहते हैं, यानी पहाड़ों की मलका। हमने इसकी मशक स्टार्ट की हुई थी, सवाल जवाब हमारे कल कंप्लीट हो गए थे। आज हमें नेक्स्ट काम करना है लफ्ज़ों का खेल। आपका मशक का सवाल नंबर है 7। दर्ज झेल हिंसों को लफ्जी गिनती में लिखें। तो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, पढ़ लेते हैं हम इसको। 43, 47, 45, 49, 42, 50, 41, 46, 44, 48। उसके बाद है कवायद सीखें। सवाल नंबर 8 है आपका, खत कशीदा अल्फाज के दुरुस्त मुतरादिफ लिखकर जुमले दोबारा लिखें। मुतरादिफ बोलते हैं बेटा वो जुमले, वो अल्फाज जो लिखने में तो मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन उनके जो मायने होते हैं वो एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे वतन को बेशुमार नेमतों से नवाजा है, तो वतन का मुतरादिफ होगा मुल्क। देखें, दोनों के मायने सेम है, लेकिन इमला क्या है, मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में सैर व सियाहत के लिए इंतहाई हसीन जगह हैं। खूबसूरत, हसीन का मुतरादिफ खूबसूरत। बाग में हर तरह फूलों की महक फैली हुई थी। महक खुशबू को बोलते हैं। देखें, लिखने में ये क्या है, डिफरेंट, लेकिन इनके मायने क्या हैं, एक जैसे हैं, सेम है। हमें अपने फ़राइज़ में गफलत से काम नहीं लेना चाहिए। कोताही, वादी मरी का खूबसूरत मंजर देखने वालों पर एक जादू तारी। के बाद है दिया हुआ तहरीरी खाका पढ़ें और इसमें दिए हुए मुज़क्कर इस्मा के मोनस और मोनस इस्मा के मुज़क्कर लिखकर खाली जगह पुर करें। एक दिन आयशा अपने अम्मी अब्बू के साथ गाँव गई। वहाँ उसके दादा जान है तो मोनस क्या आ जाएगी इसकी, दादी। ताया जान, तो मोनस क्या आएगी, ताई। डैश और चच्ची रहते हैं, चच्ची का मुज़क्कर लिखना है तो क्या आ जाएगा, चच्चा। उन्होंने घर में बहुत से जानवर पाल रखे हैं, जैसे डैश तोती, तो तोती का मुज़क्कर क्या होगा, तोता। घोड़ा, घोड़ी, बैल और गाय वगैरह। उसने वहाँ मुर्गा और मुर्गी भी देखे जो दाना दुबका चुग रहे थे। आयशा ने गांव की सैर से खूब लुत्फ उठाया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जमात जहारम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक उर्दू अलिफ, जिसका हमने सबक नंबर 18 का आगाज़ किया हुआ है, बातें दानाई की। रीडिंग भी कर ली, मश्क पे हैं हम लोग, हमारे सवाल जवाब हो गए थे। आज हमने इसकी नेक्स्ट करनी है मश्क। आज हमने पढ़ना है इसका सबक सवाल नंबर 7। दिए हुए अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि इनकी तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए। तज़कीर व तानीस यानी मुज़क्कर मोनस, यानी कि वह लफ्ज़ मुज़क्कर है या मोनस, उसको हमने इस तरह जुमले बनाने हैं उसके कि वो हमें पता चल जाए कि वो लफ्ज़ मुज़क्कर है कि मोनस है। पहले हम देख लेते हैं इसकी मिसालें। पानी, दरिया का पानी बहुत ठंडा है। का से हमें समझ आ रही है कि
کا से बेटा हमें समझ आ रही है कि ये जो पानी है ये लफ्ज़ क्या है, मुज़क्कर है। किताब, उर्दू की किताब बहुत दिलचस्प है। की से पता चल रहा है कि किताब क्या है, मोनस। इसी तरह हमने इसके जुमले बनाने हैं। सूरज, सूरज मशरिक से निकलता है। निकलता से पता चल रहा है कि सूरज क्या है, मुज़क्कर। रोशनी, चांद की रोशनी ठंडी होती है। होती से पता चल रहा है और की से पता चल रहा है कि रोशनी क्या है, मोनस। दरख्त, ये दरख्त फल देता है। देता से समझ आ रही है कि दरख्त क्या है, मुज़क्कर। कलम, मेरा कलम नहीं चल रहा। मेरा से समझ आ रही है कि कलम क्या है, मुज़क्कर। ज़मीन, धूप से ज़मीन तपने लगी। लगी से समझ आ रही है कि ज़मीन क्या है, मोनस। नेक्स्ट है, दर्ज झेल जुमलों में नुमाया अल्फाज के वाहिद बनाकर जुमले दोबारा लिखें। वाहिद, एक इसमा हो तो उसको वाहिद बोलते हैं, यानी एक इसम को वाहिद बोलते हैं। अगर एक या एक से ज़्यादा हो जाए, दो या दो से ज़्यादा हो जाए तो उन्हें क्या बोलते हैं, जमा बोलते हैं। आदिल ने दरिया में मछलियाँ देखी। ये जमा का जुमला है, हमने इसको वाहिद में तब्दील करना है। आदिल ने दरिया में मछली देखी। बच्चे मैदान में खेल रहे थे। बच्चे की जगह क्या आ जाएगा, बच्चा। बच्चा मैदान में खेल रहा था। अम्मी ने दस्तरख्वान पर प्लेटें रखी। अम्मी ने दस्तरख्वान पर प्लेट रखी। पुल पर से रेलगाड़ियाँ गुजर रही हैं। पुल पर से रेलगाड़ी गुजर रही है। नेक्स्ट, इन जुमलों को गौर से पढ़ें। नासिर के पास मालो दौलत बहुत ज़्यादा है। मालो दौलत, अब ये आ रहे हैं मुतरादिफ अल्फाज, जिनके जो जिनके मायने जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन लिखने में ये मुख्तलिफ होते हैं। फौजिया की काबिलियत में शक व शोबा की कोई बात नहीं। इब्राहिम नदार और मुफलिस लोगों की मदद करता है। ऊपर दिए हुए हर जुमले में नुमाया अल्फाज जैसे कि मालो दौलत, शक व शोबा, नदार और मुफलिस एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। मुतरादिफ अल्फाज लिखने में मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन इनके मायने यकसा होते हैं, यानी बराबर। इन्हें हम मायने अल्फाज भी कहा जाता है। दर्ज झेल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें और मुतरादिफात के जुमले भी बनाएं। कुव्वत, मुतरादिफ क्या है इसका, ताकत, यानी दोनों का मायने सेम है लेकिन लिखने में क्या है, मुख्तलिफ। रस्तम एक ताकतवर इंसान था। दास्तान, कहानी, मुझे कहानियाँ पढ़ना पसंद है। हिकमत, दानाई, दानाई की बातें गौर से सुनो। तमन्ना, ख्वाहिश, मेरी ख्वाहिश है कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं। आब, पानी, बतख पानी में तैरती है। जी बेटा, आज का यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मुतरादिफ अल्फाज की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जमात पंजम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे उर्दू अलीफ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने सबक नंबर 19 का आगाज़ किया हुआ है, जिसका अनुमान है हुस्ने सलूक। हमने इसकी आज मश्क करनी है, कल स्टार्ट की हुई थी, आज नेक्स्ट करेंगे उसको। आपकी मश्क का सवाल नंबर 3 है, दिए हुए अल्फाज मामे में से तलाश करके इनके गिर्द दायरा लगाएं। बाद अज़ां सबक में से इन अल्फाज से मुतल्लिका जुमले ढूंढकर दी हुई जगह में लिखें। अहद, नौजवान, इलाज, इकलौता, दरख्वास्त। इकलौता, दरख्वास्त, ये यहाँ पे आपने तलाश खुद करने हैं और लिख लीजिएगा। फिर नीचे इन अल्फाज के जुमले आपने रीडिंग में से तलाश करके ये दी हुई जगह पे लिखने हैं। पहला था इकलौता, जफर वालिदैन का इकलौता बेटा था। वो नौजवान आबिद ही था। इलाज का है, डॉक्टर साहिब ने मेरी आंखों का इलाज किया। फिर था दरख्वास्त, एक दिन जफर ने अखबार में इश्तिहार देखकर दरख्वास्त दी। फिर है अहद, दोनों ने दूसरों की मदद जारी रखने का अहद किया। फिर आपकी मश्क का सवाल नंबर 4 है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। पहला सवाल है आपका, सफ़ेद छड़ी किस काम आती है? जवाब है इसका, सफ़ेद छड़ी आंखों से महरूम लोगों के काम आती है। नाबीना लोगों के हाथ में सफ़ेद छड़ी देखकर दूसरे लोग सड़क पार करने या रास्ता तय करने में इनकी मदद करते हैं। दूसरा सवाल है आपका, आबिद की बिनाई किस वजह से चली गई? जवाब है इसका, 2 बर्ड्स की उम्र में एक मोहलिक बीमारी की वजह से आबिद की बिनाई चली गई थी। जी बच्चों, आपने इनको अपनी कॉपीज पे नोट करना है और फिर अच्छे से इनको याद भी करना है। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि जमात शीशम आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने सबक नंबर 15 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका उन्वान है अपनी हिफाजत करें। आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर रमूज़े औकाफ क्या होते हैं। रमूज़ रम्ज़ की जमा है, इसका मतलब इशारा या इलामत है। औकाफ वक्फ की जमा है, इसका मतलब रुकना या ठहरना है। रमूज़े औकाफ दरअसल बेटा, जिनको आप इंग्लिश में पंक्चुएशन भी बोलते हैं, इलामात होती हैं। चुनांचे रमूज़े औकाफ से मुराद वो इलामात हैं जो हम इबारत के मफ़हूम को वाज़ह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपकी किताब के अंदर सिर्फ एक के बारे में बताया गया है, राब्ता या वक्फ़े लाजिम, और उसकी अलामत भी बताई हुई है, लेकिन ये एक ही नहीं होती, ये 10 होती हैं। सबसे पहले होता है सक्ता, जिसके सक्ता का मतलब होता है जब हमें सबसे कम ठहराव की ज़रूरत होती है तो तब हम सक्ता की अलामत लगाते हैं। फिर उसके बाद होता है वक्फ़ा, जब हमें सक्ता से ज़्यादा ठहराव की ज़रूरत होती है तो हम वक्फ़ा की अलामत लगाते हैं। फिर उसके बाद आता है राब्ता की अलामत, और राब्ते की अलामत उन्होंने यहाँ पे बताई भी हुई है। चलिए हम देखते हैं कि राब्ता की अलामत क्या होती है। अलामत राब्ता वक्फे की निस्बत ज़्यादा ठहराव के लिए इस्तेमाल होती है, यानी वक्फे से ज़्यादा अगर हमें ठहराव की ज़रूरत हो तो हमें राब्ता की अलामत इस्तेमाल करनी चाहिए। इसे उर्दू इबारात लिखते वक्त तारीफ, मिसाल, फ़रस्त, मक़ूला या कहावत वगैरह को बयान करने से पहले या ड्रामा वगैरह में मकालमों से पहले इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं इसकी मिसालें। किसी भी चीज़ की तारीफ बयान करने से पहले, मसलन जमहूरियत वो तर्ज़ हुकूमत है जिसमें इक़्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की को हासिल होता है। कोई मिसाल पेश करने से पहले, मसलन फूल जैसे गुलाब, देखिए गुलाब के बाद हमने जो अलामत लगाई है इसको बोलते हैं सक्ता। मोतिया और गेंदा हमारे गांव में बाकसरत पाए जाते हैं। कोई कौल लिखने से पहले, मसलन बकौल अरस्तु सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। कोई फ़रस्त पेश करने से पहले, मसलन सब्जियां, आलू, मटर, भिंडी, घिया। ड्रामे में किरदारों के मुकालमों से पहले, जैसे आदिल क्या बना, शमा कोई अच्छी खबर नहीं है। अब है आपकी मश्क का सवाल नंबर 7। मंदरजा ज़ेर इबारतों में राब्ता की अलामत का दुरुस्त इस्तेमाल करें। पाकिस्तान के चंद बड़े शहर, मसलन के बाद हम लगाएंगे राब्ता की अलामत। हम ऐसे भी इसकी तारीफ कर सकते हैं कि एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ मिलाने के लिए या जोड़ने के लिए जो हम अलामत लगाते हैं वो कौन सी होती है, राब्ता की अलामत। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इनके दरमियान जो हमने अलामतें लगाई हैं वो हैं सक्ता की अलामत, कम ठहराव के लिए जो लगाई जाती है। और फैसलाबाद फ़िज़ाई आलूदगी से बुरी तरह मुतासिर हैं। डॉक्टर साहिब ने कहा के बाद आप लगाओगे राब्ता की अलामत। अच्छी सेहत के लिए वर्जिश बहुत ज़रूरी है। जी बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आज आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जमात हफ्तम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने उर्दू अलिफ पढ़ी थी, आज हमने उर्दू बे पढ़नी है। आज हमने पढ़ना है इसका मजमून अल्लामा इकबाल। सबसे पहले हम इसकी पढ़ेंगे पैदाइश के बारे में कि अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1870 को सियालकोट में पैदा हुए। आपके आबा अजदाद का वतन कश्मीर था। आपके वालिद शेख नूर मोहम्मद एक दीनदार इंसान थे। वालदा भी नहायत दीनदार खतून थी। इस तरह आपकी ज़िंदगी में वालिदैन की तरबियत का गहरा असर पड़ा। उसके बाद है बेटा इब्तदाई तलीम। मैं आपको सिर्फ इसका एक खुलासे के तौर पर बताऊंगी। इब्तदाई तलीम उन्होंने कहाँ से हासिल की। आम मुसलमान बच्चों की तरह इकबाल ने भी सबसे पहले अपनी दीनी मदरसे से तलीम हासिल की थी। 5 साल की उम्र में वो सियालकोट के स्कूल मिशन हाई स्कूल में दाखिल हो गए थे। फिर वहाँ से आपने प्राइमरी से मैट्रिक तक में वज़ाइफ हासिल किए। मैट्रिक करने के बाद आप सियालकोट में मेरे कॉलेज में दाखिल हुए और वहीं से आपने FA किया, यानी FA तक आपने जो अपनी तलीम थी वो सियालकोट में ही हासिल की। सियालकोट में आपको एक उस्ताद मौलवी मीर हसन जैसे शफीक और लायक उस्ताद मिल गए, जिन्होंने अल्लामा इकबाल के अंदर अरबी और फारसी का ज़ौक़ पैदा किया। ज़ौक़ से मुराद शौक़ पैदा किया। अल्लामा इकबाल अपने उस्ताद का बेहद एहतराम करते थे। आप ही की सिफारिश पर हुकूमत ने मौलवी मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब दिया।
सियालकोट में FA करने के बाद आप आला तालीम के लिए लाहौर चले आए। यहाँ आपने गवर्नमेंट कॉलेज से BA का इम्तिहान पास किया। यहीं से MA में फ़लसफ़े में MA किया। यहाँ आपको एक अंग्रेज़ प्रोफेसर आर्नर जैसे लायक उस्ताद से फ़ायदा उठाने का मौका मिला। प्रोफेसरी MA करने के बाद आप कुछ अरसे ओरिएंटल कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर रहे, लेकिन प्रिंसिपल से इख्तलाफ की वजह से मुलाजमत छोड़ दी। इसमें बेहतरी थी, अगर आप मुलाजमत ना छोड़ते तो नामा इकबाल ना बन पाते। इस दौरान में आप शेर व शायरी भी करते रहे, लेकिन अभी ज़्यादा शोहरत हासिल ना हुई थी। यहाँ तक आज के लेक्चर में आपने याद करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इसकी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जमात हशरम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने सबक नंबर 16 का आगाज़ किया हुआ है, ख़वातीन का एहतराम और मुकाम। आज हमने इसको कंप्लीट करना है। इसकी मश्क का सवाल नंबर 5 है, दिए गए अल्फाज के जुमले बनाएं। सरजमीन, हमें अपनी सरजमीन से बेहद प्यार है। दौरे जहालत, दौरे जहालत में लोग बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। सोग, कायद आज़म की वफ़ात के बाद पूरे मुल्क में सोग का समा था। मनव्वर, सूरज निकलने के बाद हर चीज़ मनव्वर हो जाती है। विरासत, इस्लाम ने लड़कियों का विरासत में हिस्सा रखा है। अगला सवाल है, दी गई मिसाल के मुताबिक दुरुस्त मुतरादिफ कॉलम जी में लिखें। मुतरादिफ अल्फाज कौन से होते हैं? मुतरादिफ अल्फाज वो होते हैं जो लिखने में मुख्तलिफ होते हैं लेकिन उनके मायने एक जैसे होते हैं। गांव, दया, वो हमने यहाँ पे लिख देना है। गरीब, मुफलिस, कर्ज, उधार, दाना, अक्लमंद, रहमदिल, मेहरबान, मुसीबत, तकलीफ, हकदार, मुस्तहिक, बूढ़ा, ज़ईफ। अगला सवाल है आपका, दी गई मिसाल की रोशनी में तलाज़मात लिखें। भाई बच्चे इसका मतलब होता है जैसे बाग है ना, तो इससे जो जो चीज़ें इसमें आ जाती हैं वो हमने यहाँ पे लिखनी है। जैसे बाग में पौधे, परिंदे, तितलियाँ, दरख्त, फूल, इंसान। इसी तरह बस स्टॉप में क्या क्या चीज़ें होती हैं? बसें होती हैं, मुसाफिर, कंडक्टर, ड्राइवर, टिकटें, सामान। अस्पताल में डॉक्टर, मरीज़, नर्सें, दवाइयाँ, ऑपरेशन थिएटर, एम्बुलेंसें। स्कूल में तलबा, उसातिज़ा, जमात के कमरे, किताबें, कापियाँ, बैग। इसी तरह आपने ये सारे सॉल्व कर लेने हैं। अगला सवाल है, मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज को अलग अलग मुतल्लका खानों में दर्ज कीजिए। ये अल्फाज उन्होंने हमें दिए हुए हैं, इसमें से जो मुज़क्कर है वो हमने यहाँ लिख देने हैं और जो मुअन्नस है वो हमने यहाँ लिख देने हैं। मुज़क्कर में काबिल, हुकूक, फ़राइज़, इलाका, कानून, ख़ानदान, मुकाम। मुअन्नस में ख़वातीन, हुकूमत, तस्वीर, कोशिश, क़यामत। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।